तिथि 20 अगस्त को दोपहर 01:58 पर शुरू होगी और 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 06:56 से रात 09:07 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 12 मिनट की है। त्रयोदशी की संध्या बेला, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे उसी समय किया गया व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों में वर्णन है कि देवताओं ने सबसे पहले प्रदोष व्रत किया था। यही कारण है कि यह व्रत पापों का नाशक और संकट हरण कहलाता है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। अब भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। बुध प्रदोष व्रत का पाठ करें या सुनें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। प्रदोष व्रत कथा। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति के आगे देवता हारने लगे। वे सभी अत्यंत भयभीत और निराश होकर भगवान शिव की शरण में गए। यह संध्या का समय था और तिथि थी त्रयोदशी। देवताओं ने उपवास किया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए संध्या बेला में प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों के अत्याचार से त्रिलोक पीड़ित हो रहा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, आज तुमने श्रद्धा से प्रदोष व्रत किया है। यह व्रत समस्त पापों का नाशक है। इससे भक्त को आरोग्य, आयु और विजय की प्राप्ति होती है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जाओ, युद्ध में तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। शिवजी के वरदान से देवताओं ने दानवों पर विजय पाई। तभी से प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत का फल समस्त पाप और पापजनित दुखों का नाश, अकाल मृत्यु का निवारण, आरोग्य और दीर्घायु, संकटों से रक्षा, संतान सुख और सौभाग्य, भगवान शिव के धाम और मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार प्रदोष व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव एवं विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने से मनुष्य को वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा व्रत करने से होता है। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल लेकर आए। कथा श्रवण करने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।